इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। ला माबूदा सिवाक या ग़यासल मुस्तग़ीसीन। हुसैन सुबह आशूर से असरे आशूर तक लाशें उठा चुके। हबीब का लाशा मक़तल से लाकर गंजे शहीदा में रख दिया। ज़ुहैर का लाशा ज़हरा के बच्चे ने उठा लिया। आबिस और शौज़ब के जनाजे करबला के मक़तल से हुसैन उठा लाए। लाशें तो बहुत उठाए, मगर 4 लाशों पर हुसैन बहुत रोए। पहला लाशा जिस पर हुसैन मौला के आंसू थमते नहीं थे, वो लाशा कासिम का लाशा। दूसरा लाशा जिस पर हुसैन मौला की आंखों का नूर चला गया, वो अली अकबर का लाशा। तीसरा लाशा जिससे हुसैन की कमर टूट गई, वो अब्बास का लाशा। चौथा लाशा जो छोटा बहुत था मगर हुसैन से उठता नहीं था, कभी अली असगर का लाशा लेके आगे जाते थे, कभी मेरे मौला उल्टे पैर वापस आ जाते थे। अज़ादारों, करबला आशूर का सूरज सुबह से असर तक क्या क्या देखता रहा। वो हुसैन जो सबके लाशें उठा उठा कर गंजे शहीदा में लाते रहे, रोने वालों, उसका लाशा उठाने वाला अजरुकुम अल्लाह। अब करबला का मैदान मेरे मौला ने खैमों के दरमियान खड़े होकर आवाज दी, अस्सलामु अलैकुन्ना या ज़ैनब। या उम्म रबाब, या उम्म लैला, या सकीना। बीबियों ने मौला को एक बड़े हल्के में लिया। जब तक हुसैन जिंदा थे, ज़ैनब कुबरा को तसल्ली थी हमारा मौला जिंदा है। अब्बास गए, ये हौसला रहा कि अभी हुसैन हैं। अली अकबर गए, ये तसल्ली रही कि अभी मौला हैं। लेकिन अब हुसैन जाने को तैयार। अजरुकुम अल्लाह। मेरे मौला ने जुलजना के करीब आकर दाएं बाएं देखना शुरू किया। दरे खैमा पे खड़ी बहन को एहसास हुआ, भाई को अब्बास याद आया, भाई को अली अकबर याद आ गया। मेरी बीबी ने आगे बढ़कर घोड़े की लगाम थामी, भैया अभी ज़ैनब जिंदा है। अपने भाई को मेरी बीबी ने सवार किया,
मेरे मौला का घोड़ा जुलजना कुछ रफ्तार उसकी तेज हुई। मौला अभी खैमे से बाहर निकलकर घोड़े पर बैठकर चले ही थे कि कान में आवाज आई जैसे कोई पीछे दौड़ता आ रहा है। मुड़कर देखा तो बहन ज़ैनब महलन महला यब्न ज़हरा, ऐ मेरे माजाए आहिस्ता आहिस्ता। मेरे मौला ने घोड़े की पुश्त को छोड़ दिया। जनाबे ज़ैनब के करीब आए, बहन तुमसे रुखसत ले ली थी, भैया एक मर्तबा और जी भर के देखने दो। मेरे मौला ने जनाबे ज़ैनब कुबरा से उमूर इमामत को तफवीज़ फरमाया और फिर हुसैन घोड़े पर बैठ के रवाना हुए। मैदान करबला में पहुंचे। मैमना मैसरा कल्ब लश्कर को देखा और यह आवाज देकर कहा, इनकाना दीनो मुहम्मदिन लम यस्तक़िम इल्ला बिक़त्ली फया सुयूफ खुज़ीनी। अगर दीन मोहम्मद मेरे कत्ल के अलावा बचने वाला नहीं है तो तलवारों आओ मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालो। अजरो कमल अल्लाह। आज आशूरा है। मैं अज़ादारों से एक इल्तिजा और करूंगा। मजलिस अज़ा के बाद एक दूसरे से अगर मिलना भी है तो गले मिलकर पुरसा देना है। जैसे हमारे लिपट लिपट के खूब रो, इसलिए कि कुछ देर बाद सकीना को रोने पर ताजियाना मारा जाएगा। कुछ देर के बाद ज़ैनब को रोने पर ताजियाना मारा जाएगा। कूफे का एक रिहायशी मुसाफिर कई महीनों बाद 6 महीने बाद कूफे में दाखिल हुआ। क्या देखा, कूफे के बाजार बंद हैं, चहल पहल नहीं है, कोई इंसान नजर नहीं आ रहा, कोई मर्द दिखाई नहीं दे रहा। परेशान घर में दाखिल हुआ। बेटी ने बढ़कर इस्तकबाल किया। बेटी से पूछा, बेटा बताओ कूफे वाले कहाँ चले गए? कहा बाबा कुछ फासले पर एक बयाबान है जैसे करबला कहते हैं, वहाँ एक बागी ने खुरूज किया है। हाकिम का ऐलान है अगर बागी को मारने कूफे वाले न गए तो सजा दी जाएगी। बाबा आप जल्दी घोड़ा तैयार कीजिए और उसे बागी को मारने के लिए जाइए। अब्दुल्ला ने कहा बेटा उस बागी का नाम क्या है? का बाबा नाम नहीं बताया गया। अब्दुल्ला घोड़ा तैयार करके रवाना हो रहा है। अब्दुल्ला इब्ने अफीफ अज़दी। एक मर्तबा बेटी ने रुखसत करते हुए कहा बाबा जंग पर जा रहे हैं ना, अब जो जुमला मैं कहूँगा दिल चीरने वाला जुमला है। बाबा आप जंग पर जा रहे हैं ना, और जंगों में माले गनीमत भी मिलता है। अज़ादारों ये कैसी जंग थी जिसमें ज़ैनब की चादर माले गनीमत में चली गई। बाबा माले गनीमत में अगर अकीक़े यमनी मिल जाए तो मेरे लिए यमनी पत्थर ले आइएगा, मैं गले का हार बनाना चाहती हूँ। अब्दुल्ला इब्ने अफीफ अज़दी कहता है कि मैं घोड़े पर बैठकर रवाना हुआ। जब करबला पहुंचा तो असरे आशूर का वक्त था। मैंने देखा एक 56 साला बूढ़ा जख्मी जिसका अमामा खुल के उसकी गर्दन में आ गया। हर शख्स उसे मारना चाहता है। अजरो कमल अल्लाह। बैठे रहिए, मुझे मसाइब पढ़ने दीजिए, बैठ जाइए। अब्दुल्ला कहता है मैंने देखा एक 56 साला बूढ़ा जख्मी है कि जिसे हर शख्स मारना चाहता है। एक भागते हुए सिपाही से मैंने कहा ये अकेला है, तुम इससे डरते क्यों हो? कहने लगा तुम्हें नहीं पता इसके एक भाई का नाम अब्बास था। कहता है मैं फिर नहीं समझा ये कौन है?
मगर मुझे ये पता था कि इसे मार दूंगा तो जंग ठंडी पड़ जाएगी। मैं उनके घोड़े के करीब गया। एक मर्तबा उन्होंने मुझे देख कर कहा, अब्दुल्ला करीब आओ। मैं घबराने लगा, ये कौन है जो मेरे नाम से जानता है। मैं आगे ना बढ़ा तो उन्होंने हाथ से अंगूठी उतारी और कहा, ये अकीक़ यमनी है, अपनी बेटी को जाके देना।